ठीक है। सो हम शुरू करते हैं। जो मैंने तुम्हें 21st क्वेश्चन भेजा था, इस साल वो उसमें भी आए हुए हैं, अपने बोर्ड में भी आए हुए हैं। ओके, वो क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं। तो मैंने कहा था ना इसमें से न्यूमेरिकल आते हैं, तो अब की बार 2 क्वेश्चन आए हैं, दोनों न्यूमेरिकल ही आए हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या कह रहा है ये कि हमारे पास एक कनकेव मिरर है। ठीक है, कनकेव मिरर है, इससे हमें क्या पता है कि हमारी फोकल लेंथ जो होगी वो होगी नेगेटिव होगी। आगे आगे बढ़ते हैं कि भाई उसने एक ऑब्जेक्ट को रखा है कितनी दूरी पे, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है पोल से 10 सेंटीमीटर है, तो -10 सेंटीमीटर लिखेंगे। मैं अब ये क्लियर है या नहीं इतना? यस सर। ये नेगेटिव क्यों लिखा है ये पता है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है। और कनकेव मिरर की, कनकेव चाहे मिरर हो लेंस हो, तो उसकी फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगी। इसकी फोकल लेंथ कितनी दे रखी है? इसकी फोकल लेंथ दे रखी है -15 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें क्या क्या निकालना है? हमें निकालना है इसकी पोजीशन क्या होगी, मतलब इमेज जो बनेगी उसकी पोजीशन क्या होगी, साइज क्या होगा, और नेचर क्या होगा। नेचर क्या होगा हमारी इमेज का। सो इतना मुश्किल था नहीं, ये क्वेश्चन आराम से हो सकता है। सिंपली आपको मिरर्स फॉर्मूला लगाना है। तो मिरर्स फॉर्मूला क्या कहता है? 1/v। अब यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा? प्लस आएगा। 1/v प्लस में 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसको अगर मैं इधर ले जाऊं तो क्या होगा? 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस में 1/u। 1/f की वैल्यू क्या है? 1 माइनस का 15। ओके Yes. और इसकी वैल्यू क्या है? -10। और यहाँ पे एक और माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस। इन दोनों का एलसीएम कितना आया? इन दोनों का एलसीएम आया 30। तो जब इसको 30 से करेंगे तो -2 और इसको करेंगे +3। तो हमारी इमेज क्या आई, मतलब डिस्टेंस क्या आया? 1/30, वो भी पॉजिटिव का। 1/v कितना आ गया? 1/30 पॉजिटिव का। v कितना हो जाएगा? इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो आएगा +30 सेंटीमीटर। तो पहला हमारा आंसर तो ये आ गया। ओके, उसके बाद आता है कि नेचर कैसे निकालते हैं। नेचर निकालने के लिए हमें m की जरूरत होती है। तो m क्या होता है? m होता है माइनस का। अगर देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ पे आएगा माइनस का। ठीक है, यहाँ माइनस का आएगा इसलिए। तो माइनस का v/u। माइनस का v कितना है? 15। और u कितना है? u है -10। तो सॉरी एक सेकेंड, माइनस का 10। ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो कितना आएगा? 3 आ जाएगा हमारा मैग्निफिकेशन। ठीक है, m। पॉजिटिव का है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है मिरर के केस में? वर्चुअल इमेज। ठीक है, वर्चुअल इमेज होएगी। और क्या होगा इससे? क्या पता लग रहा है? 3 से अगर वैल्यू m की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो क्या कैसी इमेज होती है? एनलार्ज, बड़ी इमेज होती है। और m की वैल्यू 1 से कम हो तो कैसी इमेज होती है? स्मॉल। तो हमारी वैल्यू m की वैल्यू जो है 1 से बड़ी है, तो हम ऑब्वियसली कह सकते हैं हमारी इमेज जो बनेगी वो कैसी होएगी? एनलार्ज। ठीक है, और किसी सर को 1 के इक्वल हो तो? 1 के इक्वल हो तो जैसे आप शीशे में देखते हैं ना अपने आप को, तो हमारी हाइट उतनी Yes, sir. दिखती है ना जितने हम हैं। तो Yes, sir. 1 का मतलब है कि जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही इमेज का साइज बन रहा है। ओके, 1 यस से सर। बड़ा होने का मतलब है कि उतने गुना बड़ी हो गई। सपोज करो m की वैल्यू हो गई, यहीं पे ये वाला केस ले लेते, 3 हो गई। तो यानी अगर ऑब्जेक्ट अगर 1 फुट का है ना तो हमें इमेज कितनी फुट की दिखेगी? 3 फुट की इमेज दिखेगी। 3 तभी फुट की। हम कह रहे हैं ना एनलार्ज इमेज बनेगी। इसका अगर मैं डायग्राम बनाना चाहूँ, वैसे मैं डायग्राम बनाऊंगा नहीं इसका, इसका डायग्राम मैं तुम्हें शो कर दूंगा। ठीक है, तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा। शो हो रहा है तुम्हें? Yes, sir. यस सर। ठीक है, ये हमारा कनकेव मिरर हो गया। हमने ऑब्जेक्ट को Mirror. कहाँ रखा है? पोल और फोकस के बीच में, क्योंकि हमारा और फोकस के बीच में। फोकस कितना था? 15 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक 15 सेंटीमीटर। हमने ऑब्जेक्ट को रखा था 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, यानी पोल और फोकस के बीच में। तो बीच में। इमेज का साइज कुछ इससे बड़ा ही बना, प्लस कैसा बना? वर्चुअल बना। Yes, sir. वर्चुअल यानी राइट हैंड साइड बना। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में बना, यानी पॉजिटिव आएगा इसलिए।
समझ में आई बात? यस यस सर। सर। अभी भी कोई डाउट हो तो पूछ लो मुझसे, क्योंकि अगला क्वेश्चन थोड़ा लंबा जाने वाला है। अरे वाह, इतने अच्छे बच्चे सभी को मिले। ओके, हाँ मैं दुआ करता हूँ तुम्हें तुम्हारे जैसे ही बच्चे मिले। ओके, सो अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, ये क्वेश्चन को मैं कई बार समझा चुका हूँ, ये काफी थोड़ा मुश्किल भी है अगर किसी को ना समझ में आए। एक सेकेंड, हाँ ओके। तो मैंने तुम्हें बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम किसी का भी लिखते हैं, उसको हम किस में लिखते हैं? एन की फॉर्म में लिखते हैं, समझे? अब इसने क्या रखा है कि Yes. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एक्स विद रिस्पेक्टिव टू वाई। इसका मतलब क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एक्स विद रिस्पेक्टिव टू वाई, इसका मतलब है कि कोई मीडियम है, ये एक्स मीडियम है, ठीक है? ये प्लीज आवाज नहीं, म्यूट कर सकते हो। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, ये इस एक्स का है, किसके रिस्पेक्ट में? इसके सराउंडिंग्स में कोई एक ऑब्जेक्ट मटेरियल है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स y है। समझ में आई बात? किसी को डाउट यस सर। तो बताओ। सर एक्स वाई साथ में क्यों लिखा है? ऊपर नहीं लिखते एक वाई एक मीडियम को? देखो, यूं भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है? सॉरी, एक्स से, ठीक है? कई बुक्स में आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा, कई बुक्स में तुम्हें ऐसे भी मिला हुआ मिलेगा। सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ यहाँ y आएगा, यहाँ x आएगा, समझे? यानी लाइट y से x के अंदर जा रही है, ये शो कर रहा है। तो हर एक की अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, समझे? यस सर। तो अगर मैं तुम्हें इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में बताऊं, एक सेकंड बस, सिंप्लीफाइड वर्जन में बताऊं, तो एक टाइप से इसको आप ले लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्टिव टू एयर। इसका मतलब क्या है? हमारे Yeah. पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी ये वैल्यू जो आ रही है ना, वो किसकी है? ग्लास की है, जब उसके चारों तरफ क्या हो? एयर हो, Yeah. समझे? तो इसलिए साथ यस में सर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सपोज करो, या इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है वो एयर से इतने गुना ज्यादा है, समझे? अगर सपोज करो मैं एयर हटा के ग्लास ही कर दूं, तो क्या होगा इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? बताओ। अगर मैं एयर की जगह ग्लास को ग्लास में डाल दूं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? यहाँ पे ग्लास ही कर दूं तो आंसर इज 1, क्योंकि बाहर भी वही चीज है, अंदर भी वही चीज है। तो क्या लाइट डाइवर्ट करेगी? नहीं करेगी ना। लाइट डाइवर्ट No. तब करती है ना जब दो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो। यहाँ पे तो इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही है, इसका भी वही है। समझ में आई बात? सर दोबारा बताना एक बार। चलो, हम एक सिंपल सा क्वेश्चन वो लेते हैं, एक बारी एग्जांपल। ये हमारा है ग्लास, ये हमारी है एयर। अब एयर से कोई लाइट आ रही है ग्लास की तरफ, ठीक है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम निकालेंगे ग्लास का, किसके रिस्पेक्ट में? एयर के रिस्पेक्ट में, तो वो आएगा 1.5। इसका मतलब क्या है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का था ना, उससे 1.5 गुना ज्यादा किसका है? ग्लास का। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का अगर 1 है, तो ग्लास का क्या होगा? 1.5 होएगा, 5. समझे? अगर मैं इसकी जगह यस सर। ये निकालने लग जाऊं, एयर हटा दूं मैं, अब एयर हटा दी मैंने, क्या कर दिया? इसके चारों तरफ ग्लास से भर दिया इसे किसी तरीके से, समझे? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्टिव टू ग्लास क्या आएगा? वो 1 आएगा बेटा। अब वो बताता हूँ कैसे। अब सपोज करो यहाँ से एक लाइट जा रही है, एक ये लेयर है ग्लास की, एक ये लेयर है ग्लास की, क्या वो डाइवर्ट होएगी? वो No. नहीं होएगी, नो सर। नहीं होएगी। तभी तो डाइवर्ट नहीं हो रही, तभी तो 1 आ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आई बात? यस सर। अगर
ये वैल्यू जितनी ज्यादा बढ़ती जाती है, जैसे 1.5 हो गया या 2 हो गया, इसका मतलब क्या है, उतना लाइट डाइवर्ट होएगी। क्या एक शीशे के अंदर से जब जाती है, मतलब शीशे में ही ट्रेवल कर रही है कोई लाइट, तो क्या वो डाइवर्ट करती है? नहीं करती ना। जब एयर से ही कोई लाइट आ रही है, सपोज करो मैं कोई लेजर, तुम्हें मैं यहाँ से अपना पेन दिखा रहा हूँ, क्या ये तुम्हें इधर तो थोड़ी ना दिख रहा होगा, ये इधर ही दिख रहा होगा, क्योंकि कोई मीडियम चेंज नहीं हो रहा है बीच में। अगर मीडियम चेंज होगा तभी तो होगी। अब यहाँ पे मैंने दोनों मीडियम सेम कर दिए थे, इसलिए 1 आ रहा था, समझे? तो अब आ जाते हैं, हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स विद रिस्पेक्टिव टू वाई, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एक्स विद रिस्पेक्टिव टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई कितना है? वाई 2.3 आई थिंक, 2.3 है ना, ये है पता नहीं उस, हाँ यही है। उसके बाद दे रखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम y विद रिस्पेक्टिव टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम z, यानी कि इसका मतलब क्या है कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? y का, जब उसके चारों तरफ कौन सा मीडियम है? z मीडियम है। यानी जो नीचे वाला मीडियम होता है ना, वो तो उसके सराउंडिंग में होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका मिल रहा होता है हमें? ऊपर वाले मीडियम का मिल रहा होता है। समझ में आई बात? यस सर में कोई बात नहीं आई? अगर नहीं आ रहा है तो बता दो मुझे, मैं दोबारा बता दूंगा। किसी को प्रॉब्लम? सर यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई और डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव ऑफ जेड कैसा है ये? ओके, यहाँ पे ये थोड़ा ऊपर नीचे वाले की वजह से बच्चों को दिक्कत होती है। दोबारा से एक बार देख लो, ये एक मीडियम है, कोई भी मीडियम ले लो। दोबारा से हम ले लेते हैं, ग्लास ही ले लेते हैं, क्योंकि हमारा फेवरेट एग्जांपल अब तक ग्लास ही चल रहा है, ठीक है? और ये एयर है। तो जब हम लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्टिव टू एयर, इसका मतलब क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लिया है हमने, और क्या लिया है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर लिया है। यानी जो नीचे वाला मीडियम हमने लिया है वो क्या है? वो है सराउंडिंग, एयर। ठीक है, वो सराउंडिंग है, और ऊपर वाले मीडियम का हमें एक्चुअल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल रहा है। समझे? यस सर। अब समझ में आ गया? यानी अगर मैं लिखता हूँ रिफ्रैक्टिव Yes, इंडेक्स ऑफ वाई विद रिस्पेक्टिव टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जेड, यानी इसका मतलब हुआ कि अब की बारी जेड तो हमारा सराउंडिंग में है, और हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका मिल रहा है? वाई का मिल रहा है अब। ओके, वाई का। अब तो कोई क्वेश्चन नहीं होगा आई थिंक। नो सर। अभी हमें दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स विद रिस्पेक्टिव टू वाई, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स विद रिस्पेक्टिव टू वाई कितना है? 2/3। ऐसे हमें दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई विद रिस्पेक्टिव टू जेड, कितना दे रखा है वो? आई थिंक 4/3। ओके, और हमें फाइंड आउट क्या करना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जेड विद रिस्पेक्टिव टू एक्स। अगर मैं इन दोनों को, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स विद रिस्पेक्टिव टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई इनटू में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई विद रिस्पेक्टिव टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जेड, तो ये इससे कट जाएगा। आया ना? हाँ, यस सर। ओके, यस सर। तो एक्चुअल में भी मल्टीप्लाई कर दें, 2/3 इंटू में 4/3, ये कितना आ गया? 8/9। ओके, ये आया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स विद रिस्पेक्टिव टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जेड, कितना? 8/9। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो ये बन जाएगा, समझे? क्योंकि यस सर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी को मानता है, यानी कि एक सेकंड में इसको साइड में कर दूं, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 9/8 आ जाएगी। ये तुम्हारा आंसर होएगा इसमें, समझे? समझ में आई बात? यस सर। यस सर। अगर तुम्हें लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी देखना है तो वो वीडियो में भी मिल जाएगा,
कुछ नहीं होता है, यही होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स मीडियम विद रिस्पेक्टिव टू वाई इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई विद रिस्पेक्टिव टू एक्स। ओके, इसको अगर हम खोलेंगे, ये इतना उतार लिया, वैसे स्क्रीनशॉट ले लो चाहे, डन। यस सर। यस सर। तो मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। तो अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी। इसमें क्या है कि हम क्या लिख रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स विद रिस्पेक्टिव टू वाई, यही लिख रहे हैं ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स विद रिस्पेक्टिव टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई। और अगर हम इसको यूं लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई विद रिस्पेक्टिव टू एक्स, तो हम ऐसे लिखेंगे। अब मैंने क्या कहा, ये लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी को मानते हैं। तो ये होएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स विद रिस्पेक्टिव टू वाई इज इक्वल टू 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई विद रिस्पेक्टिव टू एक्स। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, इसकी वैल्यू ये रखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स विद रिस्पेक्टिव टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू ये रखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई, ऊपर वाई है, नीचे क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स। अब ये चीज रेसिप्रोकेट होके ऊपर की तरफ जाएगी, तो क्या बन जाएगा, यही चीज बन जाएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स विद रिस्पेक्टिव टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई। समझे, यही चीज मैंने करी है। समझ में आया? यस सर। कोई डाउट? नो सर। तो ये थे आज के क्वेश्चन। ये देख लो, बोर्ड में मैंने एक चीज देखी है कि जिसको थोड़ी इन डेप्थ नॉलेज है ना, वही क्वेश्चन कर पाता है। नहीं तो अगर तुम सोच रहे हो कि सिंपल एनसीईआरटी के क्वेश्चन, ये इनमें से ये एनसीईआरटी के अंदर है ही नहीं है क्वेश्चन, और इसके आसपास के लेवल का ये वाला क्वेश्चन, तो इसके आसपास के लेवल का तो कोई क्वेश्चन मैंने देखा ही नहीं एनसीईआरटी में। ये सारे के सारे बाहर के क्वेश्चन है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि एनसीईआरटी जैसे 10th में 9th में रट के चले गए थे तो पास हो जाओगे, तो बिल्कुल भी पास क्या, मैं आज तुम्हें पेपर भेज दूंगा, तुम्हें पहले चैप्टर के उसमें जितने क्वेश्चन मिले ना, देख लेना, मैं मान जूँगा एक भी बुक में मिल जाए, तो एक भी बुक में नहीं है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा बाहर के क्वेश्चन करने की भी कोशिश करो, बुक के क्वेश्चनों को भी करो, बाहर के क्वेश्चनों को भी करो। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ढंग से तुम क्लियर कर पाओगे पेपर को। ओके, समझ में आई बात? यस सर। ओके, किसी का कोई डाउट? नो सर। हाँ जी, हेमंत जी बोलिए। सर सीबीएसई ने कोई साइंस का सिलेबस कम किया है? सर कृष्ण अभी सर तक बता तो रहे नहीं, थे। ऐसी कोई चीज मुझे नहीं पता लगी अब तक। ठीक है, सर कृष्ण सर बता रहे थे कि सीबीएसई ने कम किया है सिलेबस। चलो मैं कृष्ण सर साइंस का और मैथ का नहीं करा, बाकियों का करा है। वो भी हम पूछ लेंगे कृष्ण सर से, अभी कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसलिए जैसे संजना और है, हिमांशी है, ठीक है, अंशिका है, ये बाहर से क्वेश्चन लेके आते हैं, उसको तुम कम से कम पढ़ लिया करो। जो मैं ग्रुप में भेजता हूँ, मैं जानबूझ के ग्रुप में भेजना पसंद करता हूँ, चाहे ये मेरे को पर्सनली मैसेज करे, क्योंकि कम से कम तुम तो कुछ पढ़ोगे, मुझे पता है तुम नहीं पढ़ने वाले ऐसे, नहीं तो। ओके, तो आगे से थोड़े बाहर के क्वेश्चन भी लेके आया करो। तो सात्विक कोई डाउट है? नो सर। हेमंत को? नो सर। ईशान, कुणाल? नो सर। कुणाल को तो पिछले 1.5 साल से नहीं हुआ। प्रिंस? दिया? सर हिमांशी? नहीं है सर। चलो बहुत अच्छे। अब कल तक तुम्हें वो मिल जाएगी, तुम्हारी एक्सरसाइज की वीडियो मिल जाएगी, क्योंकि क्या है ना, मेरे चैनल के साथ थोड़ी प्रॉब्लम है, तो मुझे मेरे पुराने जो मेरा केशव भारद्वाज वाला चैनल था ना, उस पर डालूंगा मैं। ओके, जो मैंने पिछले साल बनाया था। तो और हाँ, लाइक और कमेंट नहीं आ रहे मेरे पे, मैं वीडियो नहीं भेजूंगा अब, समझे, जिस पे नहीं आई तो।
जिसके मैं पढ़ा करूंगा, जिसके आगे तो भेजूंगा, नहीं आए तो नहीं भेजूंगा। ओके, तो चलो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। बाय, टाटा।